क्रिया योग एक प्राचीन विधि है, ये गुप्त विधि है, ये गुरु दीक्षित विधि है। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सूर्य को किया था। सूर्य ने इसका उपदेश अपने पुत्र मनु को किया था। मनु ने इसका उपदेश अपने ही पुत्र राजा इक्ष्वाकु को किया था। और इसी परंपरा से ये योग विद्या चलती आ रही है और कुछ समय के बाद ये लुप्त प्राय हो गई है। तो क्रिया योग क्या है, इसकी विधि कैसी है, वो हम देखेंगे। क्रिया योग जैसे कि गुरु दीक्षित विद्या है, ये गुरु की दीक्षा के बाद ही करना चाहिए, लेकिन जो साधक कर सकते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। वो नियम के साथ आप इसका अनुभव ले सकते हैं। क्रिया योग एक प्राण को संयमित करने की विधि है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं या आसन करते हैं, वो अपने एक जगह पे होता है, जैसे बैलगाड़ी के जैसे। और क्रिया योग जो है वो रॉकेट के जैसा है। हम अगर एक साल अगर ध्यान धारणा करते हैं और क्रिया योग 10 मिनट भी कर सकते तो उसका असर हमारा 10 मिनट भी हो सकता है। तो इतनी कहने का मतलब यह है कि क्रिया योग इतनी पावरफुल है, आप इसका अनुभव ज़रूर लीजिए। तो क्या करना है, कैसे करना है, ये गुप्त विधि है। मैं जहाँ तक मुझे बोलना चाहिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्रिया योग ये यूट्यूब या अन्य किसी को देखा देखी से नहीं सिखा जा सकती है। तो चलिए आइए करते हम क्रिया योग। क्रिया योग करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह 4 से 6 के बीच। अगर आप सुबह के वक्त 4 से 6 के बीच क्रिया योग करते हो तो आपको इसकी अनुभूति बहुत जल्दी आती है। तो आइए किस तरह से क्रिया योग करते हैं वो सीखेंगे। आप जिस भी आसन में बैठ सकते हो उस आसन में बैठो, लेकिन आसन बैठना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर आप अपने शरीर को, ज़मीन को टच नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। यानी अर्थिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपकी अर्थिंग होगी तो जो आपको ध्यान करने की जो शक्ति होती है, जो लाभ होता है, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जिस भी आसन में आप बैठ सकते हो उस आसन में बैठो। पद्मासन में बैठो, सुखासन में बैठो, ध्यानात्मक आसन में बैठो। रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद ध्यान मुद्रा में अपने घुटने के ऊपर रखते हुए लंबी गहरी श्वास लेना है। श्वासों को संयमित रखना है। श्वास आता है, श्वास जाता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन को सीधा, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आपको कुछ अनुभूति हो तो तुरंत किसी को ना बताएं। और क्रिया योग करते वक्त अगर आपको कुछ अनुभूति भी ना हो तो इतनी जल्दी जल्दबाज़ी ना करें, क्योंकि हर क्रिया को टाइम लगता है, हर योग को टाइम लगता है। तो आपको भी लगेगा। ऐसा नहीं कि अभी किया और तुरंत इसका फ़ायदा, इसका लाभ उठाने लगे। आप सुबह का वक्त कर सकते हो या शाम को भी वक्त कर सकते हो। 10 मिनट भी आप क्रिया योग करते हो तो इसकी अनुभूति आपको ज़रूर मिलेंगी। क्रिया योग के 7 प्रमाण हैं। गुरु प्रमाण, खेचरी मुद्रा, नाभि क्रिया, सोहम क्रिया, प्राणायाम, योनि मुद्रा, महामुद्रा। इस क्रिया योग के 7 ही प्रकार हम सीखने की कोशिश करेंगे और इसके आगे भी जो प्रकार है वो भी हम जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम हमारे जीवन में इसको अवतरित करें और हमारा जीवन संयमित हो। इसके हम अभ्यास करेंगे। तो पहले हम करते हैं गुरु प्रणाम। दोनों में हाथ जोड़ के इस तरह से भाव करते हुए दोनों में आंखें बंद कर दो और कम से कम 5 बार श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, यानी
हम अपने गुरुदेव को ध्यान करते हुए, उसका आशीर्वाद करते हुए इस क्रिया योग की शुरुआत करते हैं। ये हो गया हमारा पहला गुरु प्रणाम। दूसरी इसकी क्रिया होती है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा किस तरह से करते हैं वो भी ये देखेंगे। दोनों भी हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने जीवा को बाहर करते हुए अपने तालू को ऊपर की दिशा के ऊपर लगाना है। देखो किस तरह से। लंबी गहरी श्वास खींचना, लंबी गहरी श्वास छोड़ देना। अच्छा, एक खेचरी मुद्रा से क्या होता है, मस्तिष्क का जो सोम रस होता है वो सोम रस अपने शरीर में अवतरित करने की कोशिश होती है। खेचरी मुद्रा बहुत पावरफुल मुद्रा है, ये हमेशा ध्यान रखना है। दिखने को बिल्कुल सामान्य है लेकिन खेचरी मुद्रा बहुत पावरफुल मुद्रा है। इस तरह से आप 5 मिनट से लेते हुए 10 मिनट तक भी खेचरी मुद्रा कर सकते। बस इतना ही करना है, जीभ तालू के ऊपर लगाने की कोशिश करना है। तो हम क्रिया योग की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्रिया योग करते हैं। लंबी गहरी श्वास खींचना है, लंबी गहरी श्वास को छोड़ देना है। बाद में अपने शरीर को ही भूल जाना है। जो शरीर के अपने शरीर के अंदर प्राण आ रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, उसको हम भूलने की कोशिश करें। हमारा जो प्राण वायु आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है हमको कुछ पता नहीं है। हमारे शरीर के अंदर प्राण वायु आ रहा है तो एक ऐसी दिशा आती है, एक ऐसी दशा आती है कि हमारे शरीर के अंदर हर एक पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलते जाएगा। हर एक पार्ट से बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो पूर्ण रूप से शरीर में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहेगा। श्वास को लंबी तरफ खींचना है, लंबी की तरफ छोड़ देना है। मध्यम गति श्वास की गति को लेना है। इस तरह से ही आप 5 मिनट 10 मिनट भी कर सकते हो। ओम बाद में इस तरह से ध्यान रखना है कि मेरा मन ही नहीं है, क्योंकि मन के अंदर ही क्रियाकलाप चलते हैं, मन के अंदर ही बहुत सारे विचार चलते हैं। तो मन ही नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं है। बस इस तरह से भाव रखना है। तो आपके शरीर के अंदर आपका मन ही नहीं, तो आपके निर्विकार भाव से हम ध्यान साधना करेंगे। अपने आज्ञा चक्र के ऊपर कंसंट्रेशन रखते हुए वहाँ पे जो लयांकित हो रहा है, जो प्रकाशमान हो रहा है, उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना है। हमारा शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध की तरफ बढ़ रहा है, हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है। यद्यपि क्रिया योग एक बहुत गुप्त और विलुप्त क्रिया है, तो भी हम उसका एक अंश लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम बाकी की जो भी क्रिया है हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे और पूर्ण रूप से क्रिया योग सिखाएंगे।